हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अतिथि व्याख्याता पीजी कॉलेज बेमेतरा से एमएससी फोर्थ सेमेस्टर के प्लांट पैथोलॉजी से जो है एक फाइटोप्लाज्मल डिजीज़ जो है वो आप लोग को आज समझाने जा रही हूँ। तो आइए उस डिज़ीज़ के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेते हैं। उस डिज़ीज़ का नाम है ग्रासी शूट ऑफ शुगर केन, यानी कि जो है शुगर केन में होने वाला ग्रासी शूट का डिजीज़। ठीक है, तो आइए इसका थोड़ा सा हम लोग जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ग्रासी शूट ऑफ शुगर केन होता क्या है और इस डिजीज़ के जो है होने के लिए पीछे पैथोजन कौन सा रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ग्रासी शूट ऑफ शुगर केन जो है वो शुगर केन में होने वाला जो है एक डिजीज़ है। तो शुगर केन को जो है जनरली हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं, तो शुगर केन जो है उससे हमें प्राप्त होता है वाइट क्रिस्टल शुगर। ठीक है, शुगर केन से प्राप्त होता है हमें वाइट शुगर क्रिस्टल, जिसको हम रोज़ाना अपने डेली यूज़ में जो है लेकर के आते हैं। साथ ही साथ में जो है कल्टीवेटर्स इसको ग्रो करते हैं सिर्फ और सिर्फ शुगर के लिए ही नहीं, बल्कि इसके अलावा जो है हमें इससे गुड़ भी प्राप्त होता है और साथ ही साथ में खंसारी, इसके अलावा ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस शुगर केन से बनाई जाती है। खंसारी को जो है ब्राउन शुगर भी कहा जाता है। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट, शुगर केन जो होता है उसका टॉप का हिस्सा यानी कि जो है लीफ का हिस्सा, टॉप का हिस्सा जो है वो क्या करता है, उसको हम लोग एज अ फॉडर फॉर्म में जो है कैटल्स को क्या कर सकते हैं, हम खिला सकते हैं। इसके अलावा जो है हम उसके जो लीफ ट्रैशेस हैं उसको क्या कर सकते हैं, उसके लीफ ट्रैशेस को जो है हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द बोलते हैं ना फ्यूल्स के फॉर्म में। देन उसके जो रूट का हिस्सा होता है, रूट के हिस्से को हम एज अ ऑर्गेनिक मैन्योर भी जो है हम उसको यूज़ कर सकते हैं। शुगर केन में जो है ठीक है, शुगर केन में मोर देन 50 टाइप्स ऑफ डिजीजेज होते हैं। 50 टाइप्स ऑफ डिजीजेज होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, ग्रासी शूट ऑफ शुगर केन जो होता है वो फाइटोप्लाज्मा के द्वारा होने वाला डिजीज है, इसीलिए इसको फाइटोप्लाज्मल डिजीज भी कहते हैं। यह क्या करता है फाइटोप्लाज्मा जो है सीव ट्यूब्स में जो है जाकर के वहाँ पे जो है जनरली जो है डिजीज को काउज करता है। इसके कारण जो होता है इन्फेक्टेड प्लांट, ठीक है, इन्फेक्टेड प्लांट जो है प्रोड्यूस करता है थिन लीव्ड टिलर्स को, और वो किस तरीके से दिखते हैं, ग्रासी फॉर्म में, इसीलिए जो है इसको क्या कहते हैं, ग्रासी शूट डिजीज ऑफ शुगर केन। ठीक है, यानी कि जैसे कि हम सभी जानते हैं गन्ने का जो पौधा होता है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ होता है, रूट होता है, उसका स्टॉक होता है और लीव्स पाई जाती हैं। तो जनरली क्या होता है कि उसका जो स्टॉक का हिस्सा यानी कि जो शूट का हिस्सा होता है ऊपर का, वो क्या होता है, बिल्कुल छोटा सा रहता है और पत्तियां जो है वहीं स्टॉक से जो है बहुत ही निचले हिस्से से ही जो है ग्रो करने लग जाती हैं। इसीलिए जो है वो क्या करता है, उसमें जो है स्टॉक का हिस्सा जो है बहुत छोटा दिखता है और छोटा दिखने के कारण क्या है, पत्तियां जो है बड़ी बड़ी दिखती हैं। तो ये जो है बिल्कुल एक ग्रास के फॉर्म में दिखने लग जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ग्रासी शूट डिजीज ऑफ शुगर केन। ठीक है, इसका जनरल डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। जनरल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि यह जो ग्रासी शूट ऑफ शुगर केन डिजीज है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ग्रासी शूट ऑफ शुगर केन जो है डिजीज वह इंडिया में, देन उसके बाद में श्रीलंका में, देन बर्मा में, थाईलैंड में, सूडान में एंड ताइवान में, इतनी जगह पे जो है इस डिजीज को जो है रिपोर्ट किया गया है। ठीक है, यहाँ से ये डिजीज जो है रिपोर्टेड है, बट जनरली इस डिजीज को जो है इंडिया में, ठीक है, इंडिया में कहाँ कहाँ देखा गया है, इंडिया में सबसे पहली बार जो है इसको 1919 में जो है यानी 1919 में महाराष्ट्र से क्या है इसको रिपोर्ट किया गया था। और महाराष्ट्र के बाद में जो है इस डिजीज को वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया में देखा गया था, जैसे कि है यूपी है, पंजाब है, बिहार है, राजस्थान है, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु है एंड उड़ीसा है। इन जगहों पे जो है ये ग्रासी शूट डिजीज ऑफ शुगर केन जो है जनरली पाया जाता है। ग्रासी शूट डिजीज ऑफ शुगर केन का जो है जनरल डिस्ट्रीब्यूशन जानने के बाद में आइए जानते हैं कि इसका काउजल ऑर्गेनिज्म क्या है।
यानी कि जो है ग्रासी शूट ऑफ शुगर केन जो है वो किसके द्वारा जो है डिजीज उत्पन्न होता है। तो ग्रासी शूट ऑफ शुगर केन जो डिजीज है उसका काउजल ऑर्गेनिज्म क्या है, फाइटोप्लाज्मा। फाइटोप्लाज्मा, यह डिजीज जो है फाइटोप्लाज्मा के द्वारा होता है। ठीक है, आइए इसकी इटियोलॉजी जान लेते हैं। इटियोलॉजी, ठीक है। तो जो है जनरली ये फाइटोप्लाज्मा जो होता है वो कैसा होता है, अगर वो ओवॉइड फॉर्म में है या फिर स्फेरिकल फॉर्म में है, स्फेरिकल, ओवॉइड या फिर स्फेरिकल फॉर्म में है, तो यह 300 से 400 nm इन डायमीटर होगा। ठीक है, 300 से 400 nm इन डायमीटर होगा। इसके बाद में जो है अगर यह ओवॉइड या स्फेरिकल नहीं है, यह फिलामेंटस फॉर्म में है। ठीक है, फिलामेंटस फॉर्म में है, तो क्या होगा कि यह 3 to 50 nm इन थिकनेस होगा। यह जो फाइटोप्लाज्मा होता है ये एनवलप्ड होता है। ठीक है, इसमें जो एनवलप होता है उसकी बाहरी सतह जो है वो कैसी होती है, वो एनवलप्ड होती है कैसी, 3 लेयर्ड एनवलप मेम्ब्रेन जो है प्रेजेंट होता है, यानी कि 3 लेयर मेम्ब्रेन। बाहरी सतह कैसी होती है, 3 लेयर्ड होती है। इसमें जो है कंटेन करता है, क्या क्या कंटेन करता है, यह जो है कंटेन करता है राइबोसोम्स को, और साथ ही साथ में जो है डीएनए स्ट्रैंड्स पाए जाते हैं, इसमें डीएनए स्ट्रैंड्स पाए जाते हैं। इसके अलावा जो है यह ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यानी कि जो फाइटोप्लाज्मा होता है वह इनएक्टिवेट, ठीक है, इनएक्टिवेट किया जा सकता है बाय हॉट वाटर, यानी कि हॉट वाटर जो है अगर से कांटेक्ट में आए जो कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर है, तो यह ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेट या फिर इनएक्टिवेट फॉर्म में प्रेजेंट हो जाएगा। आइए इसका ट्रांसमिशन देख लेते हैं, यानी कि यह जो फाइटोप्लाज्मा है यह किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है। तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो क्या है, या तो सीड सेड्स होंगे। ठीक है, सीड सेड्स से जो है अर्थ है कि लाइक जो प्लांटिंग मटेरियल जो हम लोग यूज कर रहे हैं, लाइक स्टॉक का जो है पात जो हम लोग यूज कर रहे हैं, वो स्टॉक के पात के द्वारा जो है ये ट्रांसमिट होगा। यानी कि ऑलरेडी जो प्लांट है शुगर केन, उसमें अगर वो डिजीज ऑलरेडी पाया जा रहा है ग्रासी शॉर्ट ऑफ शुगर केन, और अगर हम उस पौधे को जो है दूसरी जगह पे ले जाकर के वापस से लगा रहे हैं, उसको एज अ सीड सेट यूज कर रहे हैं, तब भी जो है ये डिजीज क्या हो जाएगी, एक पौधे से दूसरे पौधे में ट्रांसमिट हो जाएगी। इसके अलावा जो है एफिड्स हैं एंड लीफ हॉपर्स। आप इन टर्म से ऑलरेडी जो है अवेयर हो, एफिड्स और लीफ हॉपर्स क्या करते हैं, ये दोनों ही जो है ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, ये दोनों ही क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं डिजीज को। ठीक है, तो आइए इसका सिम्टम्स देख लेते हैं। अगर हम बोल रहे हैं कि जो है शुगर केन की डिजीज में ग्रासी शूट ऑफ शुगर केन डिजीज हुआ है, तो उसके लक्षण क्या होंगे, यानी कि उसके सिम्टम्स। तो इसके सिम्टम्स में जो है सबसे पहला सिम्टम्स होता है कि जो है टिपिकल ग्रासी शूट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, टिपिकल ग्रासी शूट का फॉर्मेशन होता है, या फिर ये बिल्कुल उसी तरीके से अपीयर होता है। उसके बाद में जो है प्लांट्स जो होते हैं वह क्या करते हैं, प्लांट्स जो हैं अपीयर होते हैं एज बुशी, प्लांट्स जो हैं अपीयर होते हैं एज बुशी फॉर्म में। ठीक है, बुशी फॉर्म में, या फिर जो है इसी को कहा जाएगा कि ग्रास लाइक। ठीक है, जिस तरीके से घास दिखती है उस तरीके से जो है यह पौधा अगर इन्फेक्टेड हो गया है तब दिखेगा। अब इसके कारण क्या होता है कि जो नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं, ठीक है, तो इसके जो इंटरनोड्स होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, इंटरनोड्स रिड्यूस्ड हो जाते हैं। ठीक है, इंटरनोड्स क्या हो जाते हैं, रिड्यूस्ड हो जाते हैं, इसीलिए जो है क्या बुशी लाइक अपीयरेंस जो है आता है। अब इसके जो स्टॉक्स होते हैं, ठीक है, स्टॉक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, उनमें प्रीमेच्योर ग्रेइंग दिखती है, प्रीमेच्योर ग्रेइंग, या फिर पेल कलर जो है ये दिखते हैं। ठीक है, जो प्लांट इन्फेक्टेड होता है उसके जो लीव्स होती हैं, इन्फेक्टेड प्लांट की जो लीव्स होती हैं वो किस तरीके से दिखती हैं, उनमें जो है जनरली लीव्स में क्लोरोफिल जो है नहीं पाया जाता है, यानी कि क्लोरोफिल जो है एब्सेंट हो जाता है, यानी कि जो है पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। कई बार जो पत्तियां हैं वह जो है व्हाइट कलर की, व्हाइट या फिर जो है क्रीमी
येलो कलर की जो है अपीयर होने लग जाती हैं। ठीक है, इसके बाद में जो है नेक्स्ट इसका सिम्टम होता है कि जो है लीफ की वेन्स जो होती हैं, लीफ की वेन्स जो होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, वह टर्न हो जाती हैं टू द वाइट कलर। पत्तियों में जो वेन्स पाई जाती हैं वह वाइट कलर की हो जाती हैं। पत्तियों में जो है क्लोरोसिस दिखने लग जाता है, क्लोरोसिस, पत्तियों में जो है क्लोरोसिस दिखने लग जाता है। इसके कारण जो है कई बार क्या होता है कि जो शुगर केन का प्लांट होता है उसमें केन का फॉर्मेशन होता ही नहीं है, केन फॉर्मेशन डज नॉट टेक प्लेस, केन फॉर्मेशन डज नॉट टेक प्लेस, केन का फॉर्मेशन जो होता है वो होता ही नहीं है। आइए इसका जो है हम इसका डिजीज साइकिल जो है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका डिजीज साइकिल जो है देख रहे हैं तो उसमें हमें पता है कि जैसे कि जो है डिजीज साइकिल हमें ऑलरेडी पता है कि जो है ये डिजीज किसके द्वारा होता है, यह इंसेक्ट वेक्टर्स के द्वारा होता है। यानी कि इंसेक्ट वेक्टर्स, यानी कि इंसेक्ट जो हैं वो क्या करते हैं, एज अ वाहक के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये इंसेक्ट वेक्टर्स क्या करते हैं, ये जब इंसेक्ट्स जो हैं वो कैरी करते हैं किसको, फाइटोप्लाज्मा को। तो ठीक है, जब ये इंसेक्ट कहाँ आ गए, एक हेल्दी शुगर केन प्लांट के पास में आ गए। ठीक है, हेल्दी शुगर केन प्लांट के पास आएंगे तो क्या करेंगे, ये जो है अपने सलाइवा से, ठीक है, अपने सलाइवा से इंट्रोड्यूस करेंगे फाइटोप्लाज्मा को, इंट्रोड्यूस करेंगे फाइटोप्लाज्मा को थ्रू सलाइवा। कहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, सीव एलिमेंट्स में। ठीक है, सीव एलिमेंट्स में क्या करेंगे, ये अपने जो फाइटोप्लाज्मा को है उसको क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करवा देंगे। जैसे ही जो है सीव एलिमेंट्स में जो है ये फाइटोप्लाज्मा एंटर किया, ये क्या करेगा, वहां पे जाकर के जो है मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेगा और स्प्रेड कर जाएगा पूरे के पूरे प्लांट में शुगर केन के, मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इन द प्लांट। ठीक है, अब क्या हुआ, पूरा का पूरा जो है वो स्प्रेड कर गया। अब क्या करेगा, वो जो है इंजेक्शन विथ फ्लोएम, इंजेक्शन विथ फ्लोएम सैप एंड मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई इन इंसेक्ट। यानी कि जो है जैसे ही वो जो है इन्फेक्टेड प्लांट में क्या हुआ, मल्टीप्लाई किया और स्प्रेड किया, वैसे ही धीरे से जो है पूरे प्लांट में फैलने के बाद में वापस से जो है वो ऊपरी सतह पे आ जाएगा। और जब ऊपरी सतह पे आया तो वापस से इंसेक्ट वेक्टर जो है उन्होंने वापस से क्या किया, उस पत्ती को खाया और पत्ती को खाने के बाद में फिर से उनके सलाइवा के थ्रू जो है वो क्या करेगा, वो उनकी बॉडी में वापस से चला जाएगा, जहां पे इंसेक्ट वेक्टर के अंदर जो है वो फाइटोप्लाज्मा अगेन जो है डिजीज को जो है काउज करने के लिए जो है अपने इनोक्युलम पोटेंशियल को डेवलप करेगा और वहां पे जो है क्या करेगा, वो मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या है, इसका डिजीज साइकिल है, डिजीज साइकिल है। आइए इसका डिजीज मैनेजमेंट जाते हैं, यानी कि इस डिजीज को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, इसका डिजीज मैनेजमेंट। तो इस डिजीज को जो है कंट्रोल किया जा सकता है, उसके लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं। जैसे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं वेक्टर्स को, इंसेक्ट वेक्टर्स ये जान रहे हो, कंट्रोल कर सकते हैं इन वेक्टर्स को क्या करके, स्प्रे करके। ठीक है, मैलाथियन, मैलाथियन और डाइमिथोएट, डाइमिथोएट। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, 2 ml पर लीटर वाटर में जो है क्या करेंगे, मिक्स करेंगे और उसके बाद में जब हम इसको स्प्रे करेंगे जो है इन्फेक्टेड प्लांट्स में है तो क्या होगा कि जो है डिजीज को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, हम प्लांट सेट्स ऐसे लेंगे, प्लांट सेट्स जिनको हम क्या करना है, जिनको हम प्रोपगेट करना है। ठीक है, जिनको हम प्रोपगेट कर रहे हैं वो ऐसे होने चाहिए कि उनमें डिजीज जो है होनी ही नहीं चाहिए, यानी कि प्लांट सेल्स डिजीज फ्री होने चाहिए। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें पता है कि कोई प्लांट है जिसमें कि डिजीज इन्फेक्ट हो गया है तो हम क्या कर सकते हैं, उस प्लांट को रिमूव कर सकते हैं शुगर केन के एंड उसको बर्न कर सकते हैं। ठीक है, उससे भी क्या होगा, डिजीज आगे फैलने के चांसेस होंगे ही नहीं। ठीक है, इसके अलावा जो है कुछ जो है हॉट वाटर ट्रीटमेंट के मेथड्स यूज कर सकते हैं। हॉट वाटर ट्रीटमेंट जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि जो है अगर 50 से डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के टेम्परेचर में जो है, ठीक है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड से जो है ऊपर के टेम्परेचर में अगर जो है हम क्या कर रहे हैं, इन स्टॉक्स को अगर प्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको 30 मिनट के लिए रख दें तो भी जो है क्या होगा, ये फाइटोप्लाज्मा जो है वो क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं, जिसके कारण जो है डिजीज जो है आगे कंट्रोल में आ जाती है और डिजीज जो है फैलता नहीं है अगर उसको हम वापस से प्रोपगेट करें तो।
आई होप आपको ग्रासी शूट ऑफ शुगर केन डिजीज जो है समझ में आया होगा। इसका जो है एग्जैक्ट डायग्राम जो है आपके व्हाट्सएप पे ऑलरेडी आप लोग को भेज दिया गया है।